Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic which is very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD and lecturate and in terms of interview also. So the topic is it is Su-57 versus F-35, India's next fighter and the future of AMCA. Which one is the strategic choice for air dominance? So we are going to cover a comparison between Su-57 and F-35, राइट एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार इंटरव्यू में पूछा गया है, इवन दो आपके लेक्चर में भी पूछा गया है, राइट ओके। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। देखो, इंडिया की एयर पावर अभी आपको क्रॉस रोड पे देखने को मिल रही है। रीजनल थ्रेट्स जैसे जैसे हमारे इंटेंसिफाई हुए चाइना के रैपिड एडवांसमेंट्स के साथ, किसमें, यहाँ पे देखिए आप, ओके, यहाँ पे देखिए एक वर्ड है स्टेल्थ। स्टेल्थ और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ काफी सारी ऐसी कुछ टर्म्स होंगी जिनका मीनिंग आपको नहीं पता होगा, सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट आल्सो। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें आपका एयरक्राफ्ट के पास ऐसी हाइड होने की कैपेसिटी होती है, या तो वो इस तरीके से हो कि मतलब आप उसका कलर ऐसा कर दो कि वो रेडार में डिटेक्ट ना हो पाए, राइट, या फिर उसकी शेप ऐसी करो जिसकी वजह से वो डिटेक्ट, अगेन सेम फैक्टर, डिटेक्ट ना हो पाए। अभी के टाइम पे 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट है, राइट। और इंडियन एयर फोर्स के पास, जो इंडियन एयरफोर्स है, वो काफी क्रिटिकल डिसीजंस में फेस कर रही है, जैसे कि क्या उनको 5th जनरेशन फाइटर फॉरेन सोर्सेज से एक्वायर करने चाहिए, क्या उन्हें इंडिजीनियस एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसलिए हम एक्सप्लोर करेंगे स्ट्रेंथ और वीकनेस किसकी, रशिया का एक है Su-57 फेलोन, राइट, और अमेरिका का F-35 लाइटनिंग 2। तो हम दोनों को एनालाइज करने वाले हैं कि इंडिया को कौन से एयरक्राफ्ट को कंसीडर करने की जरूरत है मिलिट्री प्लेटफॉर्म के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए, और हम डिस्कस करेंगे कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक वायबल ऑप्शन है क्या इंडिया के लिए, अगर हमें चाइना की जो ग्रोइंग एयर डोमिनेंस है उसको काउंटर करना है, राइट ओके। सो सबसे पहली चीज, जो आपका Su-57 है वो कुछ ऐसा दिखता है, राइट। इसका पूरा नाम है Su-57 फेलन, विच इज फ्रॉम रशिया ओनली, राइट। नेक्स्ट जो देखो, अगर हम Su-57 की बात करें आपकी, तो Su-57 एक रशियन 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जिसको डिजाइन किया गया था सो दैट हम काउंटर कर सके F-22 रैप्टर को और F-35 लाइटनिंग 2 को। जो F की सीरीज है ना, वो यूएसए बेस्ड एयरक्राफ्ट की सीरीज है, राइट। सो पहले Su-57 को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहला जो चीज है Su-57 में, दैट इज स्टेल्थ एंड रेडार क्रॉस सेक्शन। अभी अगर हम Su-57 की बात करें, कहते हैं कि ये खुद को हाइड कर सकता है, इसके पास स्टेल्थ कैपेबिलिटीज है, और बिकॉज इसके जो डिजाइन फीचर्स है, जैसे एक्सपोज इंजन का नोजल जो स्टेल्थ इफेक्टिवनेस को रिड्यूस करता है इफ यू कंपेयर इट विद F-35। सेकेंड is स्पीड एंड मैन्यूरेबिलिटी। मैन्यूरेबिलिटी क्या होता है, देखो आपने देखा होगा काफी मूवमेंट्स के साथ आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कितना फास्ट तरीके से मूव करते हैं जो तुम्हारे आपके एयरक्राफ्ट होते हैं। अगर आप कमर्शियल एयरक्राफ्ट की बात करो, उतने वो हाईली मैन्यूरेबल उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज आपके जितना ही मैन्यूरेबिलिटी अटेन की जाती है उतने ही एयरक्राफ्ट अनस्टेबल होते हैं। इसलिए आपके मिलिट्री एयरक्राफ्ट दे आर वेरी हाईली मैन्यूरेबल, राइट, उनको डॉग फाइट्स में यूज किया जाता है और वो अनस्टेबल भी होते हैं। जो ये है, इनका मैक कितना है, मैक 2 है। मैक क्या होता है, स्पीड को आपको जो कैलकुलेट कर की जाती है ना एयरक्राफ्ट की, वो मैक के फॉर्म में की जाती है, मैक नंबर के फॉर्म में। और इनके पास थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन है, ये आउट परफॉर्म करते हैं F-35 को उनकी एजिलिटी मतलब एक्टिवनेस और डॉग फाइटिंग में, राइट। नेक्स्ट है वेपन सिस्टम। वेपन सिस्टम ये जो है एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपन्स को जो है कैरी करते हैं। अभी देखो, एयर टू एयर क्या है, मिसाइल की क्लासिफिकेशन है, वो मिसाइल जिनको एयर से एयर पे ही लॉन्च किया जा सके, मतलब एक एयरक्राफ्ट के अंदर उसको डाला हो और दूसरे एयरक्राफ्ट पे हिट कर दे। एयर टू ग्राउंड मतलब आप एयर, आपके एयरक्राफ्ट के अंदर मिसाइल्स इनकॉर्पोरेटेड और आप ग्राउंड पे शूट कर रहे हो। तो उनमें कुछ एग्जांपल है K-77M, राइट, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, एंड KH-47M2 जो खिंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल है, राइट। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट रेडार एंड सेंसर, ये NO-36 बेल का ऐसा रेडार के साथ इक्विप्ड है, बट ये लैक करते हैं F-35 से
सेंसर के फ्यूजन में और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में। अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन जाती है ना, कैसे पता चलता है कि कितनी स्पीड है, कैसे पता चलता है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या है। इनके पास जो वो होते हैं, काइंड ऑफ कैविटीज टाइप होती है जहां से एयर एंटर करती है, और वो एयर उसके बाद चीजें सेंसर के पास जाती है, सेंसर मेजर करता है एंड देन इंफॉर्मेशन देता है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्या करता है, जो भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं कॉकपिट के अंदर, वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर आते हैं। ऑपरेशनल स्टेटस क्या है, रशिया स्ट्रगल कर रहा है विद प्रोडक्शन अभी, तो इनका अभी कुछ काफी काफी कुछ ही जो है अभी के टाइम पे इनके Su-57 जो है सर्विस में है, राइट। नेक्स्ट जो है आपका, दैट इज ओके, F-35। देखो F-35 आपका ऐसा दिखता है, विच इज अ यूएसए बेस्ड एयरक्राफ्ट। इसका पूरा नाम है F-35 लाइटनिंग टू यूएस एयरक्राफ्ट, राइट। इफ यू टॉक अबाउट देयर स्पेसिफिकेशन, तो F-35 जो है वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर है, जो ऑपरेट किया जाता है यूएस के द्वारा और उनकी एलाइज कंट्री के द्वारा। एलाइज मतलब नाटो के मेंबर्स की बात की जा रही है यहाँ पे, राइट। सबसे पहला स्टेल्थ एंड सेंसर फ्यूजन, वन ऑफ द स्टेल्थिएस्ट जेट्स है वर्ल्ड में। इनको डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के लिए जाना जाता है विदाउट डिटेक्शन, मींस ना ही तो ये कॉट होते हैं, और ये बहुत मतलब इनका जो है ये बहुत अच्छी इनकी पेनिट्रेशन स्ट्राइक होती है, राइट। इफ वी टॉक अबाउट स्पीड एंड मैन्यूवरेबिलिटी, हालांकि ये रशिया के उससे कम है, बिकॉज रशिया का मैक 2 था और ये मैक 1.6, बट इनमें एडवांस एवियोनिक सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज भी है। इफ वी टॉक अबाउट वेपन सिस्टम, तो ये जो है एम 120, एमराम, एम 9X साइड विंडो और प्रिसीशन गाइडेड बॉम्ब्स को जो है इक्विप करते हैं विद सुपीरियर टारगेटिंग। इफ यू टॉक अबाउट देयर रेडार एंड सेंसर, इसमें AN/APG-81 ऐसा रेडार और डिस्ट्रीब्यूटेड एपरेचर सिस्टम है, जो अनमैच्ड सिचुएशनल अवेयरनेस को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल स्टेटस की बात करें, तो इनको मल्टीपल एयर फोर्सेस ने डिप्लॉय किया हुआ है वर्ल्ड वाइड। बेटर टेस्टेड है ये वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स में, मतलब पार्टिसिपेशन देखा गया है F-35 का, राइट। अब देखो नेक्स्ट जो है आपका, दैट इज 1 सेकेंड ना। हम्म अब कौन सा इनमें से बेटर है, अगर हम कंपैरिजन की बात करें, देखो Su-35 स्टेल्थ में मॉडरेट है, बट F-35 एक्सीलेंट है। स्पीड की अगर हम बात करें, आपको Su-57 जो है दैट इज उसका मैक 2 अटेन है, मतलब ज्यादा स्पीड है, लेकिन F-35 की मैक 1.6 है। मैन्यूवरेबिलिटी Su-57 की हाई है, F-35 की मॉडरेट है। वेपन जो Su-57 में हाइपरसोनिक और ये BVM होते हैं, और जबकि F-35 में एडवांस प्रिसीशन गाइडेड वेपन्स है। रेडार और सेंसर इसका एक्सीलेंट है, और F-35 का बेस्ट इन क्लास है। प्रोडक्शन एंड रिलायबिलिटी Su-57 की भी बहुत लिमिटेड है, राइट, लेकिन इसकी F-35 की लार्ज स्केल पे है, राइट। अगर हम देखें, Su-57 मैन्यूवरेबिलिटी में सुपीरियर है, और F-35 स्टेल्थ में सुपीरियर है, और नेटवर्किंग में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज में भी, जिसकी वजह से F-35 एक गेम चेंजर के तौर पे निकल के आता है, राइट। अभी नेक्स्ट देखो क्या की फैक्टर्स हुए हैं या क्या प्रॉब्लम्स आई है मिलिट्री प्रोक्योरमेंट में। सबसे पहली चीज जो है आपकी जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन। देखो F-35 का चैलेंज ये है, यूएसए ने ना काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है सेल्स पे, उसके मोस्ट एडवांस वेपन्स पे, और वो काफी ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस भी इंपोज करके बैठा है। और F-57 का चैलेंज ये है, अगर हमने रशिया के जेट्स को बाय किया तो उसकी वजह से काटसा लग सकता है। काटसा क्या है, यूएसए ने ऐसा कर रखा है कि जो भी रशिया के साथ मतलब उनके जो एनिमी कंट्रीज के साथ डील करेगा, तो उनपे काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट लगाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रफेल। रफाल भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, फ्रांस का जियोपॉलिटिकली न्यूट्रल, जो कि जियोपॉलिटिकली न्यूट्रल है, और वो ट्रांसफर करने को रेडी भी है टेक्नोलॉजी को हमारे कंट्री को, राइट। नेक्स्ट देखो, when you import a platform you import its doctrine also. What does that mean? अगर हम F-35 के डॉक्ट्रिन की बात करें, उनको डिजाइन किया गया है फॉर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, जिसमें नाटो स्टाइल इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट है। इफ वी टॉक अबाउट Su-57 डॉक्ट्रिन, वो फोकस करता है सुपर मैन्यूवरेबिलिटी पे और ट्रेडिशनल एयर सुपरियोरिटी टैक्टिक्स पे। इफ वी टॉक अबाउट इंडिया चैलेंज, ये अडॉप्ट करते मतलब इसके अडॉप्शन जो है इधर it requires changes in Indian Air Force operational doctrines also. See, अगर हम उनकी अडॉप्ट करेंगे ना, तो हमें अपने IAF के ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन में भी कुछ कुछ चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। थर्ड जो है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड कंपैटिबिलिटी। इफ वी टॉक अबाउट द लॉजिस्टिक ना, F-35 को कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। F-57 में सप्लाई चेन रिस्क भी है रशिया सैंक्शन की वजह से।
नेक्स्ट क्या है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और कंपैटिबिलिटी में? इंटर ऑपरेबिलिटी। F-35 इंटीग्रेट करता है विद एक्सिस्टिंग वेस्टर्न सिस्टम, जबकि Su-57 कंपैटिबल है रशियन ओरिजिन Su-30 MKI के साथ। Now let's talk about MCA program, which is an unrealistic dream as of now. देखो इंडिया का MCA, which is Advanced Medium Combat Aircraft, जो कि 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है, लेकिन काफी सारे इश्यूज भी हैं। सबसे पहला टाइमलाइन इशू। देखो एक ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट लगाया गया था, बट ये 2040 से पहले कॉम्बैट रेडी नहीं हो सकता, और जबकि चाइना ऑलरेडी टेस्ट कर रहा है 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को। टेक्नोलॉजिकल गैप है, इंडिया लैक करती है इंडिजीनियस स्टेल्थ इंजन्स में, और एसा रेडार कंपेरेटिबिलिटी में भी इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्या है? बजट कंस्ट्रेंट। प्रोजेक्ट को बिलियंस ऑफ फंडिंग चाहिए, जिसकी वजह से डिफेंस के प्रोग्राम क्या हो जाते हैं? स्लो डाउन हो जाते हैं, राइट? सो इंडिया को करना क्या चाहिए अभी के लिए? देखो इंडिया दोनों को कंसीडर कर सकती है, दोनों को कौन कौन से एयरक्राफ्ट को? F-35 को भी और Su-57 को भी, क्योंकि F-35 बेस्ट ऑप्शन है अगर जियो पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स अलाउ करें, और S-57 एक स्टॉप गैप सोल्यूशन है इफ ओनली अगर उसके रिलायबिलिटी इश्यूज रिजॉल्व हुए। अगर हम देखें, हम रफाल की प्रोक्योरमेंट को भी इंक्रीज कर सकते हैं, हम प्राइवेटाइज कर सकते हैं HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, राइट? हम एडिशनली रफाल जेट्स को जो है इमीडिएट कैपेबिलिटी गैप्स को फुलफिल करने में हमारी हेल्प मिलेगी। इफ वी प्राइवेटाइज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उससे एफिशिएंसी और प्रोडक्शन टाइमलाइंस इंप्रूव हो सकती है। नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज को डेवलप करने की जरूरत है, जैसे लॉयल विंग मैन ड्रोन्स, AI को इंटीग्रेट करना, हाइपरसोनिक वेपन्स को इंटीग्रेट करना। वी नीड टू रीअसेस 42 स्क्वाड्रन प्लान और एक्सपैंड करना चाहिए इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को, राइट? हमें थ्रेट्स को देखते हुए इंडिया को अभी के टाइम पे मोर देन 42 स्क्वाड्रन चाहिए अगर हमें चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करना है। तो एक मिक्स स्टेल्थ, मल्टी रोल और अनमैन सिस्टम जो है वो फ्यूचर है हमारे एयर कॉम्बैट का एज ऑफ नाउ, राइट? कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। देखो जो चॉइस है ना Su-57 एंड F-35 में, वो एक टेक्निकल डिसीजन नहीं है बट एक स्ट्रैटेजिक वन है। F-35 सुपीरियर है, इट कम्स विद जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, जबकि Su-57 एक प्रॉमिसिंग है बट उसके रिलायबिलिटी कंसर्न्स हैं। तो हमें एमका का वेट करने से अच्छा है इंडिया को अभी के लिए रफाल को प्रोक्योर करना चाहिए, HAL को रिफॉर्म करना चाहिए। वी नीड टू पिवट टुवर्ड्स अ 6th जनरेशन प्रोग्राम। इंडियन एयरफोर्स को इवॉल्व करना चाहिए अपने आउटडेटेड स्क्वाड्रन प्लानिंग को, और फोकस करना चाहिए मॉडर्न एयर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को। अभी के वर्ल्ड में जहां पे चाइना ऑलरेडी टेस्ट कर रहा है 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को, इंडिया डिलेस अफोर्ड नहीं कर सकता। स्ट्रैटेजिक फोरसाइट की बात करें, बोल्ड डिसीजंस की बात करें, इमीडिएट एक्शंस की बात करें, ये सब चीजें डिटरमाइन करेगी कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो डोमिनेंट है या वो पीछे रह गई है नेक्स्ट एरा ऑफ एरियल वॉरफेयर से, राइट? So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSB Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.